नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चैताडी हॉस्पिटल में प्रसूति महिला की मौत के बाद हुआ जोरदार हंगामा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने दिया धरना। बाद में प्रशासनिक आश्वासन के बाद मेडिकल बोर्ड की देखरेख में शव का हुआ पोस्टमार्टम। आरके महिला कॉलेज में परीक्षा दे रही छात्रा ने प्रोफेसर पर लगाया छेड़खानी का आरोप। प्रोफेसर ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। नगर थाने तक पहुंचा मामला। ग्रामीण बैंक की ओर से निकाली गई सतर्कता जागरूकता रैली। भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। क्षेत्रीय प्रबंधक ने की अगुवाई। और सुगासार बकोइया में वन विभाग ने मारा छापा। अवैध आरा मिल को किया गया ध्वस्त। मिल से बरामद लकड़ियों को लाया गया मोहनपुर कार्यालय परिसर। की जा रही है विधि सम्मत कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। चैताडी स्थित मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से एक प्रसूता महिला की जान चली गई। इसको लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के बाहर जोरदार हंगामा किया और दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और सकारात्मक आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हो सका। चैताडी स्थित मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में एक प्रसूति महिला की मौत हो जाने के बाद शनिवार को जोरदार हंगामा हुआ। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर, नर्स एवं हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। बताया गया कि पचंबा थाना अंतर्गत रानीडीह की रहने वाली चंचला देवी की मौत शुक्रवार रात चैताडी स्थित अस्पताल में हो गई। मृतका का ससुराल बिहार के बांका जिला के जयपुर गांव में है। महिला गर्भावस्था के दौरान अपने मायके रानीडीह में रहकर यहां इलाज करवा रही थी। बताया गया कि बीते गुरुवार को चैताडी स्थित अस्पताल में ऑपरेशन से इसे लड़की हुई, जो इसके बाद इसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, परंतु टाका सही से नहीं लगने के कारण शुक्रवार को पेशेंट के टाका लगे स्थान से खून का रिसाव होने लगा। परिजनों के द्वारा अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। नर्स को बताने पर नर्स ने उनके परिजनों को डांट डपट कर भगा दिया। ज्यादा खून बह जाने के कारण जब रात्रि में स्थिति बिगड़ने लगी और मृतका के पति ने देखा कि चंचला देवी का हाथ पैर ठंडा हो रहा है, तो उसने डॉक्टर से संपर्क करने का प्रयास किया। उसके बाद अचानक डॉक्टर एवं नर्सों के द्वारा आनन फानन में 108 नंबर का एम्बुलेंस बुलाकर परिजनों को धनबाद ले जाने का दबाव बनाया जाने लगा। कुछ देर के बाद इनके परिजनों को जानकारी हुई कि पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद मृत्यु की जानकारी होने के बाद मृतका के परिजन अस्पताल में हंगामा करने लगे। सुबह मीडिया को इसकी जानकारी दी गई और उसके बाद मीडिया अस्पताल पहुंचने के बाद किसी तरह टाल मटोल कर मृतक के परिजनों को भगाने का प्रयास किया गया। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पचंबा पुलिस पहुंची और मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन लापरवाही का आरोप लगाकर मृतक के परिजनों ने जांच करवाने की मांग की। मौके पर गांडे विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, दीपक उपाध्याय समेत अन्य कई लोग धरने पर बैठ गए और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। इसके बाद एसडीएम विशालदीप खलखो के नेतृत्व में कई प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और इन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जा सका। ही दुखद घटना है और सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर गरीब लोग ही आते हैं और गरीब लोगों का इलाज देखरेख करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, डॉक्टरों की जिम्मेदारी होती है। और जिस प्रकार से पूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है और इस कारण से वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो गरीब व्यक्ति घूस नहीं दे पाता है, सरकारी अस्पताल में आकर के भी जो घूस नहीं दे पाता है, तो उसके साथ डॉक्टर लापरवाही से उसका इलाज करते हैं। उसका जान बचे नहीं बचे इसकी चिंता नहीं करते हैं। तो गरीबों का जीवन को, गरीबों के प्राण को इतना साधारण समझते हैं, उसके जान को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही है और ऐसे कृत्य करने वाले डॉक्टर को अविलंब सजा मिलना चाहिए। और यहाँ पर हमारा नाम गुलाब कुमार मिश्रा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बांका बिहार के जयपुर गांव से हैं। यहाँ पे ये कौन लगती है आपके? ये मेरी पत्नी हुई, इनका नाम चंचला देवी है। मैं रानीडी मेरा ससुराल हुआ। रानीडी कहाँ पे है? कौन थाना? रानी खावा। अच्छा, पचंबा थाना। हाँ। क्या हुआ था? अरे इसको बृहस्पति के दिन डिलीवरी हुआ बड़ा ऑपरेशन से। 2:19 में हमको लड़की हुई।
बृहस्पति को ही। कल हम लोग ठीक है 8-10 बजे तक गप कर रहे थे, सलाइन भी चल रहा था। लड़की हुआ तो उसी दिन आपको बताना था ना बृहस्पति को ही कि इसके शरीर में ब्लड कम है तो हम व्यवस्था करते। यही तो बात है। और डेट करने के बाद ये लोग हमको एम्बुलेंस बुलवा के और उसमें लदा दिया था और 5,000 रुपया हमको ऑपरेशन के समय भी ले ली वो डॉक्टर ने। क्या क्या नाम है उसका जो डॉक्टर ने पैसा ली? अरे उनका कुछ नाम है, ऐसे तो हम नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन अब आप साथ में चलिएगा तो हम चिन्हा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सुरजना करके कुछ है ना सर? हाँ। न्यू बरगंडा स्थित महिला कॉलेज में परीक्षा दे रही एक छात्रा ने गार्डिंग कर रहे कॉलेज के सहायक अध्यापक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इधर सहायक अध्यापक ने खुद पर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। न्यू बरगंडा स्थित आरके महिला कॉलेज में शनिवार को सेमेस्टर 4 की परीक्षा के दौरान परीक्षा दे रही एक छात्रा ने गार्डिंग कर रहे कॉलेज के सहायक अध्यापक प्रोफेसर पूरन साव पर छेड़खानी का आरोप लगाया। बताया गया कि पहली पाली में गिरिडीह कॉलेज की एक छात्रा हिस्ट्री ऑनर्स की परीक्षा महिला कॉलेज सेंटर पर दे रही थी। छात्रा ने बताया कि परीक्षा के दौरान गार्डिंग कर रहे कॉलेज के प्रोफेसर पूरन साव ने छात्रा के क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन पर टिक लगाया और उस पर अपना नंबर लिखकर कॉल करने को कहा। छात्रा ने प्रोफेसर पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्लासरूम से निकलते समय प्रोफेसर द्वारा उनका हाथ भी पकड़ा गया, जिसका उसने विरोध किया। वहीं प्रोफेसर पूरन का कहना है कि परीक्षा का समय पूरा हो जाने के बाद उससे कॉपी मांगा गया, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जबरदस्ती कॉपी लिया गया। इन्होंने लड़की द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि छेड़खानी का मामला बिल्कुल गलत है। इधर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार का कहना है कि वे प्रोफेसर पूरन साव को बहुत अच्छे से जानते हैं। कॉलेज कार्यकाल के दौरान वह एक शिक्षक के रूप में अपना समय देते हैं। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर पूरन संगीत के भी काफ़ी जानकार हैं, जिसके कारण कॉलेज की ओर से आयोजित होने वाले युवा महोत्सव कार्यक्रम में छात्राओं को उसके लिए तैयार करना और यूनिवर्सिटी ले जाने का काम उन्हीं के द्वारा किया जाता है, लेकिन उनके ऊपर आज तक एक भी कोई गलत आरोप देखने को नहीं मिला है। डॉक्टर कुमार ने बताया कि परीक्षा के बाद इस घटना की जानकारी मिली है, जांच पड़ताल का विषय है, इसके ऊपर जांच की जाएगी। इधर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लड़की का साथ देते हुए इस पर कड़ी निंदा व्यक्त की। मौके पर नगर थाना पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी ली। बीच में आया हूँ। मैं प्रोफेसर पूरन साहब को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, इसलिए कि जब तक कॉलेज परिसर में हैं आज तक कोई शिकायत इनके खिलाफ नहीं आया है मेरे पास। दूसरी बात यह कि यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष युवा महोत्सव का आयोजन होता है। विगत 2 ईयर से नहीं हो रहा है कोविड के कारण। तो यहाँ छात्राओं को लेकर इन्हीं जिम्मेवारी सौंपी जाती थी कि छात्राओं को लेकर जाएंगे। कारण यह था कि ये संगीत भी प्रेमी है, संगीत ये उन्होंने डिग्री ली है, पीजी की डिग्री ली है, इसलिए यहाँ जो पूर्व प्राचार्य थी डॉक्टर पुष्पा सिन्हा मैडम, वो इन्हीं को भेजती थी। इस प्रकार मेरे आने के बाद जब मुझे जानकारी मिली कि संगीत का ज्ञान नॉलेज है, तो संगीत के का बहुत अच्छा प्रयोगशाला हमारे पास है, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, तानपुरा, हारमोनियम, तबला, डुग्गी भरा हुआ है। मैंने कहा कि वो सारा डंप हो रहा है, पूरन जी आप बच्चियों को सिखाइए। लड़कियां भी जो संगीत प्रेमी थी वो लोग को सीखने लगी। 5-10 बच्चियाँ ज़मीन पर बैठकर सीखती थी इनके साथ। फिर कोविड के कारण फिर बंद करना पड़ा ये सब कारण। लेकिन अब क्या घटना घटी, लड़की का जो आरोप था कि मेरा इन्होंने हाथ पकड़ लिया, क्वेश्चन पर फ़ोन नंबर लिखा, वो तो जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही बता सकता हूँ इस संबंध में। जहाँ तक मेरी जानकारी थी, जिस प्रकार की मैंने वर्णन दिया, इनको जानता हूँ। और अभी क्या घटना है इसके बारे में कैसे बताऊँगा, क्योंकि मैं वहाँ पर चैम्बर में था और परीक्षा हॉल महुआ बिल्डिंग में हो रही थी। किस क्लास की पढ़ाई करते हैं? सेमेस्टर 4। सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री ऑनर्स। आज परीक्षा था? हाँ। कहाँ पे? महिला कॉलेज में। किस पेपर का परीक्षा था? हिस्ट्री का। क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं, बस क्वेश्चन ले लिए और उसमें टिक लगाए। उसके बाद हम पूछे थे तो बताएं। उसके बाद हम जमा करके निकलने लगे तो हाथ पकड़ा। कौन हाथ पकड़ा? हाथ कौन पकड़ा था? हाथ कौन पकड़ा था? दाहिना हाथ। कौन था जो पकड़ा था? वो कौन था? नहीं पता। कॉलेज का टीचर था? हाँ, टीचर। क्या बोला? कुछ नहीं, बस जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया। और क्या बोला? नंबर मांगा? नहीं, नंबर मांगा नहीं, कुछ नहीं। अपना नंबर दिया लिख के? हाँ, अपना नंबर। क्या बोला? कॉल करने? हाँ, बोला कॉल करने। ठीक।
भारत सरकार के निर्देशानुसार भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु जागरूकता सप्ताह के तहत शनिवार को झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की बरगंडा रोड स्थित शाखा कार्यालय से एक सतर्कता जागरूकता रैली निकाली गई। इस क्रम में रैली के माध्यम से बैंक कर्मियों ने मकतपुर, मेन रोड आदि का भ्रमण कर लोगों को सतर्क और जागरूक रहने की सलाह दी। झारखंड ग्रामीण बैंक की ओर से शनिवार को बरगंडा रोड स्थित शाखा कार्यालय से एक सतर्कता जागरूकता रैली निकाली गई। बताया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक गिरिडीह शाखा के द्वारा समाज से भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु यह जागरूकता रैली निकाली गई है, ताकि लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा सके और उन्हें जागरूक बनाया जा सके। मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक अमरेश कुमार सिंह इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे। यह रैली मकतपुर मेन रोड होते हुए गिरिडीह टावर चौक पर समाप्त हुई। मौके पर उमेश प्रसाद, प्रदीप कुमार बर्णवाल, सुशील कुमार, अमलेश कुमार, प्रवीण कुमार, तन्मय कुंडू, ज्योति सिन्हा, शिल्पी गुप्ता, खुशबू कुमारी, सतीश कुमार, आशा सिन्हा आदि लोग मौजूद थे। क्या किया जा रहा? भारत सरकार के निर्देश पर सतर्कता सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जो 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगा। इसमें आम लोगों को जागरूक करना है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जागरूक करना है लोगों को। भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना है, लोगों को जागरूक करना है, कहीं रिश्वत न दें, कोई रिश्वत न ले। और इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभी हम लोग रोड शो करेंगे, रोड में चलेंगे। ये बैनर पोस्टर जो लगा हुआ है वही है, इसमें जो नारा सब है, इसका मतलब है कि जागरूकता लाना है समाज में, ताकि भ्रष्टाचार दूर हो, हम लोग आगे की ओर बढ़ें। मुख्य उद्देश्य यही है। और इसमें हम लोग सभी जो केंद्र सरकार के जितने भी संगठन एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या हम लोग केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो हम लोग को ये जवाबदेही दी गई है कि हम लोग इसको जागरूकता फैलाएं। इसमें आपको 26 तारीख को ही हमारे सारे जो स्टाफ है पूरा बैंक 11 बजे में एक साथ शपथ लिया है, प्रतिज्ञा लिया है भ्रष्टाचार को दूर करने का। और इसके लिए हम लोग स्कूल में कैंप कर रहे हैं, निबंध प्रतियोगिता कर रहे हैं, ग्राम सभा का आयोजन कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हम लोग ये रोड में मार्च कर रहे हैं, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सके समाज से, और समाज आगे की ओर बढ़ सके। पचम्बा थाना क्षेत्र के सुगासार बकोइया में अवैध आरा मिल में छापामारी कर भारी मात्रा में अवैध लकड़ी को जब्त किया गया। इस दौरान अवैध आरा मिल में छापामारी कर लकड़ी मिल को नष्ट कर दिया गया और जब्त लकड़ियों को गिरिडीह मोहनपुर कार्यालय परिसर लाया गया। पचम्बा थाना क्षेत्र के सुगासार बकोइया में अवैध आरा मिल में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध लकड़ी को जब्त किया गया। डीएफओ प्रवेश अग्रवाल के निर्देश पर वन क्षेत्र पदाधिकारी एसके रवि की अगुवाई में वन रक्षियों के अवैध आरा मिल में छापेमारी कर लकड़ी मिल को नष्ट कर दिया गया। वहीं जब्त लकड़ियों को गिरिडीह मोहनपुर कार्यालय परिसर लाया गया। मौके पर वन रक्षी मनीष कुमार राय, सुमित कुमार सिंह, नीरज उपाध्याय, सागर विश्वकर्मा, सुरुचि कुमारी, अन्य कुमारी आदि मौजूद थी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार एवं शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कला उत्सव प्रतियोगिता के लिए धनेली उत्क्रमित उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों ने शनिवार को अपना ऑनलाइन नॉमिनेशन कराया। बताया गया कि विद्यालय स्तर पर चयनित छात्रों को जिला स्तरीय चयन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन भेजा गया है। कला उत्सव प्रतियोगिता के लिए शनिवार को धनेली उत्क्रमित उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी अपना ऑनलाइन नॉमिनेशन भरा। बताया गया कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार एवं शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कला उत्सव 2021 प्रतियोगिता में माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं की कलात्मक प्रतिभा को पहचानने, उसके विकास को गति देने का काम किया जाएगा। बताया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गिरिडीह के ज्ञापांक के आलोक में उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनेडीह में ऑनलाइन के माध्यम से कला के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालय स्तर पर चयनित सिफत परवीन शास्त्रीय संगीत, शिवम मिश्रा शास्त्रीय संगीत, वर्षा कुमारी लोक संगीत, पीयूष मरांडी लोक संगीत, सृष्टि कुमारी शास्त्रीय नृत्य, प्रियंका कुमारी लोक नृत्य, संदीप कुमार वर्मा लोक नृत्य, प्रियंका कुमारी चित्रकला, आकाश कुमार मंडल चित्रकला, सुगिया कुमारी मूर्ति कला एवं गोपाल पंडित को जिला स्तरीय चयन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन भेजा गया। विद्यालय स्तर पर कला उत्सव के संयोजक शिक्षक संजीव कुमार ने बताया
कि बच्चों को प्रेरित करने पर बच्चों की प्रतिभा में निखार आती है। कहा कि शिक्षकों को भी बच्चों के अनुकूल शैक्षणिक वातावरण तैयार करने का अवसर मिलता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि कला के क्षेत्र में शिक्षक संजीव कुमार का सराहनीय प्रयास है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महेंद्र दास का सहयोग विद्यालय परिवार के साथ है। सिरसा स्थित बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों के बीच एकांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने भारत माता के अमर सपूत मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर शहीदों के जीवन पर आधारित एक से बढ़कर एक एकांकी की प्रस्तुति दी। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल सिरसिया में शनिवार को एकांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता सदनवार संपन्न हुई, जिसमें भारत माता के अमर सपूत मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक के जीवन पर आधारित एक से बढ़कर एक एकांकी की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारी पाठ्य सहगामी गतिविधियां ऑनलाइन संपन्न करवाई जाती रही हैं, जिससे छात्र इंसान से मशीन बनने की ओर अग्रसर हो रहे थे। स्थितियां बदली और एक छोटा सा प्रयास हमारी ओर से किया गया। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चे के भीतर की रचनात्मकता, सृजन क्षमता एवं व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तो होता ही है, साथ ही साथ अपने स्वर्णिम इतिहास की भी उन्हें जानकारी मिलती है। इस अवसर पर गिरिडीह के नाट्य शिल्पी कवि महेश अमन को प्रशस्ति पत्र भेंट कर विद्यालय परिवार की ओर से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाल गंगाधर जैसे महान को मृत समझना गलत, वे सदा हमारे साथ हैं। उनकी गुणों को हम अपने जीवन में अपनाएं, ये उनका सबसे बड़ा स्मारक बनेगा। भारतीय इतिहास का तिलक युग समाप्त हुआ। तेरी मिट्टी में गुल बनके मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बनके मैं खिल जाऊं, इतनी सी। मातरम, इनकलाब, इनकलाब। क्योंकि ये बहुत कम है। अगर तुझे कुछ देना ही है तो अपना बेटा मुझे दे दे। पर मेरा और इसके अलावा है ही कहाँ। मेरा बड़ा बेटा तो पहले ही देश के लिए शहीद हो चुका है। अब मैं इसे कैसे दूर कर दूं खुद से। क्यों माँ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मैं रखूंगा। उड़ा देंगे। अरे जाओ जाओ, बड़े यार गोली मारने वाले। नहीं रुका मंगल पांडे, ये बात हमने भी सुनी है। अब पूरे मेरठ में इस बात की चर्चा है कि अंग्रेजी सरकार हम हिंदू और मुसलमान भाइयों का धर्म भ्रष्ट कराना चाहती है। वेरी गुड। और ये बात तुमने हमें नहीं बताई अलीबाग। अरे ये क्या अनर्थ हो रहा है। डीसी ऑफिस में गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य के बेरोजगार युवाओं के हित में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत किसी भी तरह की मालवाहन, आधुनिक खेती समेत अन्य लघु व कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए अनुदानित दर पर 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा डीसी ऑफिस में जानकारी दी गई कि राज्य के बेरोजगार युवाओं के हित में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी तरह की दुकान, मालवाहन, यात्री वाहन, रेस्टोरेंट, आधुनिक खेती या अन्य लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। उक्त योजना के तहत अनुदानित दर पर 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। 50,000 तक के ऋण की राशि प्राप्त करने के लिए किसी तरह की सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण की राशि पर लाभुकों को 40% या 5 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग श्रेणी के युवा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी को झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
साथ ही लाभार्थी की पारिवारिक आय 5 लाख से कम होनी चाहिए। सखी मंडल भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन के लिए फॉर्म जिला कल्याण पदाधिकारी गिरिडीह के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि के साथ लाभार्थी अपने आवेदन फॉर्म को भरकर जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की एक बैठक आहूत की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा संबंधित लोगों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए गए। समाहरणालय सभागार में शनिवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में आवास योजना, केसीसी, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, NRLM, मनरेगा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, PM आवास, इंदिरा आवास, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास, PD जनरेशन, जॉब कार्ड, आवास प्लस, बिरसा हरित ग्राम योजना, JSLPS व अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त द्वारा मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं का सभी प्रखंडों को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं चयनित कर प्रारंभ करने व गति देकर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रखंडों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कंबल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई गई है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि 15 नवंबर तक 100% कंबल का वितरण किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लाभुकों के बीच कंबल वितरण सुनिश्चित करें। इसके अलावा उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंड अंतर्गत सभी छठ घाटों की साफ सफाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उपायुक्त ने कोविड-19 वैक्सीनेशन एवं टेस्टिंग को वृहद स्तर पर संचालित करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त, DRDA डायरेक्टर, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, LDM, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मी व अन्य संबंधित लोग उपस्थित थे। कांग्रेस छात्र संगठन ने सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को गिरिडीह महाविद्यालय में स्नातक में सीट बढ़ाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। मौके पर गिरिडीह विधायक ने छात्र हित को देखते हुए फैसला लिया और साथ ही साथ अनुशंसा भी की। कांग्रेस छात्र संगठन के जिला उपाध्यक्ष अभय कुमार के नेतृत्व में शनिवार को टुंडे रोड स्थित विधायक आवास में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान गिरिडीह महाविद्यालय में स्नातक में सीट बढ़ाने को लेकर मांग की गई। मौके पर गिरिडीह विधायक ने छात्र हित को देखते हुए फैसला लिया और साथ ही साथ अनुशंसा भी की। ज्ञापन सौंपने के बाद जिला उपाध्यक्ष अभय कुमार ने कहा कि स्नातक के सीट में कमी होने के कारण बहुत छात्र छात्राएं परेशानी में हैं। विधायक ने छात्र हित को देखते हुए फैसला लिया, इसके लिए हम सभी उनका आभार प्रकट करते हैं। मौके पर जिला सचिव नितेश यादव, विनीत भास्कर, स्मृत कुंदन, शिवम, अंकित, ऋतिक, पिंटू, विकास, विकी, अमानुल, यशराज, विशाल, राहुल, अंशु आदि लोग मौजूद थे। तिसरी थाना क्षेत्र के मनसाडेह में जमीन विवाद को लेकर मीना देवी को उसके गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। महिला ने बताया कि गोतिया इनकी जमीन को हड़पना चाहते हैं, इस वजह से मारपीट की गई है। तिसरी थाना क्षेत्र के मनसाडेह की मीना देवी को उसके गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। शनिवार को उसका इलाज सदर अस्पताल में ही चल रहा था। बताया गया कि नारायण ठाकुर की पत्नी मीना देवी अपनी जमीन में आलू लगा रही थी। आरोप है कि इसी बीच उसके गोतिया लोग आए और उसकी जमीन को अपना जमीन बताते हुए मारपीट करने लगे। मारपीट में घायल मीना देवी को आसपास के लोग 108 एम्बुलेंस बुलाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसका यहां इलाज चल रहा है। मारपीट करने वालों की पहचान धर्म ठाकुर, अर्जुन ठाकुर, सेविन ठाकुर, लीलावती देवी, कलावती देवी, चंदना देवी, पूजा देवी, कविता देवी आदि के रूप में की गई। बताया गया कि गोतिया लोग इनकी जमीन को हड़पना चाहते हैं, इस वजह से विवाद खड़ा करते हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडीह में पुरानी रंजिश की वजह से दो पक्ष में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि पीड़ित पक्ष ने थाना में आवेदन देकर पहले किसी मामले में केस किया था। उसी केस को वापस नहीं लिए जाने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडीह में शनिवार को दो पक्ष में झगड़ा होने से एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि पप्पू यादव, गीता देवी,
मधु कुमारी चंद्रावती देवी को मारपीट में चोट लगी है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इन लोगों ने मारपीट करने का आरोप विकास यादव, विशाल यादव, विक्रम राय, कंचन देवी, विवेक यादव आदि पर लगाया है। बताया गया कि पुरानी रंजिश की वजह से झगड़ा हुआ है। बताया गया कि सुरेश यादव व अन्य लोगों ने थाना में आवेदन देकर पहले किसी मामले में केस किया था। उसी केस को उठाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। नहीं उठाने पर सुरेश यादव के परिजनों के साथ मारपीट की गई है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की एक बैठक नया परिसदन भवन में की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करते हुए जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जा सके, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की एक बैठक शनिवार को नया परिसदन भवन में की गई, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण पर विस्तार से चर्चा हुई। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सुचिता सिंह ने तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को देश के लिए काफी खतरनाक बताया। इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति काफी भयावह हो सकती है। इधर फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष नवनीत सिंह ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत किया जाएगा। इसको लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। संगठन को मजबूत और धारदार बनाने के लिए सभी सम्मानित सदस्यों और प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। बैठक के दौरान दीपक शाह को जिला संयोजक, अनीता ओझा को महिला विंग के अध्यक्ष और ज्योति शर्मा को नगर अध्यक्ष बनाया गया है। बैठक में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप डंगाइच, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, अभय सिंह, रजनी कौर, अनीता ओझा, संजू देवी, संजीत सिंह, पप्पू, संत कुमार लल्लू आदि मौजूद रहे। झारखंड में ये अवसर हमें प्राप्त हुआ और मैं लगातार प्रयासरत हूँ। लगातार हमारा प्रवास जारी है। पिछले 20 तारीख से मैं लगातार प्रवास में हूँ कि हमारा संगठन का ग्राम स्तर तक विस्तार हो और हम अपनी बातों को जन जन तक पहुँचा सके। हमारे लगभग जिलों में हमारा संगठन विस्तार हो चुका है और बस अभी इसे हमें ग्राम स्तर तक, पंचायत स्तर तक पहुँचाने की हमारी जो सोच है, इसके तहत हम प्रयास कर रहे हैं। और आज यहाँ भी देखिए गिरिडीह में हमारे इतने लोग बैठे हैं, इतने प्रबुद्ध लोग, सभी लोगों का अपार जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये विषय पूरे देश का है। इस विषय के साथ सारे लोग संगठित हो रहे हैं और सभी लोगों का जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। आवश्यकता है हमारे लोग एक एक लोग जाए और लोगों को इस विषय में बताएं और इस बात के लिए हमारी पूरी मुहिम जारी है। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अभी हमारी यहाँ पे प्रेस वार्ता होगी, कुछ घोषणा भी होनी है हमारे कुछ पदाधिकारियों की। हमारे नवनीत जिलाध्यक्ष अभी नवनीत जी हैं। अब कोविड के बाद से चूँकि कुछ कार्य नहीं कर पाए थे, अब ये भी हमारे संगठन को धार देने का काम गिरिडीह जिले में करेंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी बड़े पद पर है, चाहे हम राजनेता हैं, आप पत्रकार हैं और कोई भी किसी भी पद पर है, बाद में वो पद है, पहले हम देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उस नाते हमें सर्वप्रथम अपने देश के लिए कार्य करना है। आप सबसे अपील होगा हमारा कि आप भी हमारे इन विषय को लोगों तक पहुंचाने में आपकी बड़ी भूमिका है। आपसे आग्रह होगा कि आप अपने चैनल में, अपने अखबार में इसे प्रमुखता से स्थान दें और ये विषय हमारे जन जन तक पहुँचे। और हम छोटी दिवाली को लेकर भी अभी प्रयासरत हैं। 3 नवंबर छोटी दीपावली के दिन पूरा भारत एक साथ राष्ट्र के नाम शपथ लेगा कि पूरा हमारा भारत को हम किसी भी सूरत पर खंडित नहीं होने देंगे। राष्ट्र के नाम हमारा ये शपथ होगा और जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून बनकर देश में आए, इसके लिए भी सारे लोग कृत संकल्पित होंगे। इसी विषय को लेकर हम आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हमारा ये प्रतिज्ञा दिवस का कार्यक्रम हो सके। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रदेश से लेकर जिला के लोगों को। और जनसंख्या समाधान संगठन को पंचायत स्तर तक ले जाने के लिए जितना मेहनत लगेगा, हम इन सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सभी आए हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। संगठन को कभी झुकने नहीं देंगे, गिरिडीह जिला का प्रतिष्ठा कभी दांव पर आने नहीं देंगे। ऐसा विश्वास के साथ आप लोगों के समक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष के समक्ष विश्वास के साथ कहता हूँ, आग्रह करता हूँ या सम्मान के साथ कहता हूँ कि ऐसा आगे संगठन हमारा धारदार बनेगा।
डाडीडीह के रहने वाले श्याम बहादुर पटेल सड़क हादसे में घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि ये मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं। डाडीडीह के रहने वाले श्याम बहादुर पटेल का शनिवार को एक्सीडेंट हो जाने से वह बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें तुरंत ही 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि श्याम बहादुर पटेल मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं। यहाँ ये डाडीडीह में रहते हैं और डाडीडीह बिजली विभाग में कार्यरत हैं। बताया गया कि ये विभाग के काम से तीसरी गए थे। मोटरसाइकिल से वापसी के क्रम में कारोडीह के पास एक बोलेरो वाहन ने इनकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी और फरार हो गया। आसपास के लोग इन्हें उठाकर 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भिजवाए, जहां इनका इलाज चल रहा है। न्यू बरगंडा आश्रम रोड में घाट से 200 मीटर दूर बीच नदी में बन रहे छठ घाट कार्य का विरोध स्थानीय वार्ड पार्षद व अन्य लोगों ने किया। लोगों द्वारा विरोध के बाद काम पर ब्रेक लगा दिया गया है। न्यू बरगंडा आश्रम रोड में छठ घाट से 200 मीटर दूर बीच नदी में बन रहे छठ घाट कार्य का विरोध शनिवार को स्थानीय वार्ड पार्षद रंजित यादव व अन्य लोगों द्वारा किया गया। बताया गया कि छठ घाट का निर्माण रास्ता के अंतिम छोर पर बनाया जाता है। बताया गया कि छठ घाट का निर्माण रास्ता के अंतिम छोर पर किया जाता है, लेकिन आश्रम घाट में एक नए अजूबे की तरह छठ घाट का निर्माण शुरू कर 200 फीट जमीन को छोड़कर बीच नदी से बनाया जा रहा है। विरोध के बाद उक्त स्थल पर मौके पर जेई राजीव रंजन मनोज यादव पहुंचे और काम रुकवा दिया। घाट निर्माण के लिए बनाए गए ट्रेंच को स्थगित कर ठेकेदार को नए सिरे से छठ घाट निर्माण करने को कहा गया। बताया गया कि यह निर्माण कार्य एनआरपी के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 9 लाख बताई जा रही है। इधर वार्ड पार्षद रंजित यादव ने बताया कि छठ घाट का डीपीआर तैयार कर लिया गया था, जिसके बाद इन लोगों द्वारा जाँच की गई, जिसमें यह देखा गया कि 200 फीट जमीन को छोड़कर घाट निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि शुरुआती 200 फीट जमीन ठेकेदार या संबंधित विभाग द्वारा हड़पने की रणनीति बनाई गई। इन्होंने निर्माण कार्य को स्थगित कर सही ढंग से छठ घाट निर्माण कार्य करने की मांग की है। अभी इधर विगत 2-3 दिन से बरगंडा में आश्रम घाट के नीचे एक घाट बनाया जा रहा है। तो बरगंडा में जो घाट बन रहा है, इसके पहले भी यहाँ अनेक घाट बना है और ज़िले में बहुत सारे नगर निगम क्षेत्र में भी घाट बना है, मुफस्सिल में भी बना है। ये दुनिया का पहला छठ घाट बन रहा है जो बीच नदी में बन रहा है। और इसी स्कीम के पहले यहाँ पर मरीन ड्राइव पास है निगम के द्वारा, जिसमें मरीन ड्राइव में सरकार पैसा भेज चुकी है, डीपीआर बन गया, करोड़ों रुपये की योजना आने वाला है। और सरकारी पैसे का दुरुपयोग का एक अजीब नमूना देखने को बरगंडा घाट में मिलेगा, जिसका निर्माण अभी किया जा रहा है। और इस निर्माण के पीछे का मकसद क्या है? यहाँ पे बीच नदी में बनाया जा रहा है, जबकि ऊपर से 200 फीट जगह छोड़ दिया जा रहा है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो क्या मांग करते हैं? इसे लोगों को आके भी यहाँ देखना चाहिए, कितना बढ़िया स्कीम है ये। कैसे जनता के पैसा को अधिकारी लूट के खाने की स्कीम में रहते हैं, ये आपको साक्षात दर्शन हो जाएगा। यहाँ क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम तो चाहते हैं योजना को कैंसिल करे, इसको निरस्त करे। और जहाँ पे जिस ढंग से छठ घाट का निर्माण हो, यहाँ ऊपर में देखिए रास्ता है, जहाँ पे रास्ता हो, रास्ता का अंतिम छोर पर घाट का निर्माण होता है। बीच नदी में घाट का निर्माण नहीं होता कि बीच नदी में आप ईंटा बिछा के ढलैया कर दीजिए। अभी इसमें मरीन ड्राइव बनना है, मरीन ड्राइव बनेगा, फिर योजना का क्या होगा? जो ये 5-10 लाख का योजना, ये पैसा ऐसे ही लूट में जाएगा। जब पहले से कोई पूर्व योजना इसमें आदेश पारित है, पैसा सरकार का आया हुआ है, डीपीआर बना हुआ है, उस योजना। भाकपा माले के नेता आम लोगों की शिकायत पर फिर सिहोडीह के समीप पटेल नगर पहुंचे और विवादित जमीन पर धारा 144 लगाने की मांग की। मौके पर गिरिडीह विधानसभा प्रभारी माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि मोहल्ले वाले काफी डरे हुए हैं, क्योंकि कुछ दबंग किस्म के लोग मोहल्ले के लोगों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। सिहोडीह के समीप पटेल नगर में शनिवार को फिर आम लोगों की शिकायत पर भाकपा माले के नेता सिहोडीह पहुंचे। इस दौरान विवादित जमीन पर धारा 144 लगाने की मांग की गई। मौके पर गिरिडीह विधानसभा प्रभारी माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि मोहल्ले वाले काफी डरे हुए हैं। कहा कि कुछ दबंग किस्म के लोग यहाँ के लोगों को धमका रहे हैं। बताया गया कि मोहल्ले के लोगों को लीज धारक झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि इस तरह जो गलत कार्य कर रहे हैं उसको पार्टी की ओर से सचेत किया जाता है। अगर मोहल्ले के लोग झूठे केस में फंसाए जाते हैं तो भाकपा माले एक्शन लेगी। इन्होंने प्रशासन से तत्काल विवादित जमीन पर धारा 144 लगाने की मांग की। बताया गया कि बियाडा की जमीन को लीज पर दे दिया गया है।
जिसके कारण वर्षों से स्थानीय लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे रास्ते को लीज धारक बंद कर दे रहे हैं। इस वजह से यह विवाद उत्पन्न हुआ है। यहाँ मौके पर दिग्विजय राय, उत्तम सिंह, परशुराम राय, पिंटू यादव, प्रमोद यादव, टुनटुन राय, रंजीत वर्मा समेत मोहल्ले के अन्य लोग मौजूद थे। तेल नगर के बगल में जहाँ पे कल आए थे, जैसा कल आए तो यहाँ पे कुछ दबंग लोग जो हैं वो यहाँ पे मोहल्ला वाले को धमका रहे हैं कि दीवार अपने से धंस देंगे और फंसा देंगे। प्रशासन से कहना है कि यहाँ पे 144 लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई का संभावना है। और जो भूमाफिया है या जो भी इसके पीछे है, इसके पीछे भी कोई ना कोई पर्दे के पीछे होंगे निश्चित तौर पर। वो चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को केस में फंसा दे, उलझा दे और यहाँ पे करें। ये कार्य गिरिडीह में यदि हो रहा है तो भाकपा माले इसका विरोध करता है। और जो इसके पीछे हैं उनको हम चेतावनी देते हैं कि किसी भी गिरिडीह के किसी भी जनता को यदि आप ज़बरदस्ती फंसाने का काम करेंगे तो हम लोग आप ही के पीछे ले देख पड़ जाएंगे। इसको थोड़ा बाद में कर लेंगे। प्रशासन से निवेदन है और निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि अभी की जो प्रशासन है उनका जो ऊपर में है, ऊपर लेवल बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पर उनको गलत सूचना देकर प्रशासन को यहाँ बुलाया जाता है। अगर रास्ता रोका जा रहा है तो हम लोग लगातार विरोध करेंगे और करते रहेंगे। और जैसा कि है कि यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कैताड़ी हॉस्पिटल में प्रसूति महिला की मौत के बाद हुआ जोरदार हंगामा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने दिया धरना। बाद में प्रशासनिक आश्वासन के बाद मेडिकल बोर्ड की देखरेख में शव का हुआ पोस्टमार्टम। आरके महिला कॉलेज में परीक्षा दे रही छात्रा ने प्रोफेसर पर लगाया छेड़खानी का आरोप। प्रोफेसर ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। नगर थाने तक पहुंचा मामला। ग्रामीण बैंक की ओर से निकाली गई सतर्कता जागरूकता रैली। भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। क्षेत्रीय प्रबंधक ने की अगुवाई। और सुगासार बकोइया में वन विभाग ने मारा छापा। अवैध आरा मिल को किया गया ध्वस्त। मिल से बरामद लकड़ियों को लाया गया मोहनपुर कार्यालय परिसर। की जा रही है विधि सम्मत कार्रवाई। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।